पार्श्व इनसाइड ऑफ एडटेक, जहां युवाओं को कंप्यूटर डेटा साइंटिस्ट बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आने वाला समय आपका सुनहरा है। युवाओं को इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफर प्राप्त होता है। हमारा पता है जेके कॉटन के पास सिंघाना रोड, कुक्षी। नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं SM न्यूज़, MP11 न्यूज़, द निमाड़ एक्सप्रेस न्यूज़। मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था संघ द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश की शिक्षण संस्थाएं जो अशासकीय है, सभी शिक्षण संस्थाओं ने आज एक दिन का बंद रखकर हड़ताल रखी है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसको लेकर कुक्षी तहसील के सभी निजी शिक्षण संस्थाओं ने भी अपनी शिक्षण संस्था बंद रखकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसा क्या हो गया जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के 95% शिक्षण संस्थाएं आज एक दिन की हड़ताल रखकर सभी स्कूलें बंद रखी? ऐसा क्या मामला आया कि इस कदम को सभी अशासकीय स्कूल वालों ने उठाया है? इस पूरे मामले को हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। नहीं, मध्य प्रदेश। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्यामला हिल्स भोपाल। विषय निजी विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण बाबत। महोदय, निजी विद्यालयों की ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निराकरण करने के बाबत निम्न बिंदु। पहला, कक्षा 1 से 8वीं तक मान्यता में रजिस्टर्ड किरायानामा मान्यता शुल्क FD में नवीनीकरण मान्यताओं में अनिवार्यता समाप्त की जाए, क्योंकि डाइवर्शन शुल्क एवं अपार 2.10 में रजिस्टर्ड किरायानामा बनाने में कई दिक्कतें हैं, साथ ही काफ़ी खर्चा आ रहा है। रजिस्टर्ड किरायानामा मान्यता शुल्क FD RTE एक्ट में संशोधन से लागू किया गया है, जो कि अन्य राज्यों में नहीं है, इसे हटाया जाए। नंबर 2 है, 1 से 8वीं तक स्थायी मान्यताएं दी जाए। नंबर 3, सत्र 2022-23 में गलत खातों एवं किसी त्रुटिवश निजी विद्यालयों का RTE फीस प्रतिपूर्ति भुगतान रह गया है, उन्हें जल्द ही भुगतान किया जाए। साथ ही सत्र 23-24 के भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, उसे भी शुरू कराया जाए। जिन जिलों में नोडल नियुक्त नहीं हुए हैं वहां नोडल नियुक्त किए जाए और जो भी लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। नंबर 4, कक्षा 9वीं से 12वीं में रजिस्टर्ड किरायानामा मान्यता शुल्क संबद्धता शुल्क में राहत दी जाए, साथ ही स्थायी मान्यता दी जाए। नंबर 5, हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 12 साल से पुरानी बसों को बंद करने के निर्णय में मोटर व्हीकल एक्ट में नियम है कि 12 साल बाद भी अगर बसों की फिटनेस व परमिट सही है तो उसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका स्पष्ट आदेश परिवहन मंत्रालय से दिया जाए, जिससे जिनके वाहन फिटनेस व परमिट नियम अनुरूप सही है वह इसका परिचालन कर सके। नंबर 6, सत्र 16-17 से 22-23 तक का RTE फीस प्रतिपूर्ति पोर्टल अंतिम बार के लिए पुनः खोला जाए, क्योंकि कोरोना काल में निजी विद्यालय 2 वर्षों तक बंद रहे। साथ ही आधार केंद्र भी बंद रहने से आधार सत्यापन एवं विद्यार्थियों के अन्य जगह रहने से प्रपोजल बन नहीं पाए, इसलिए पुनः अंतिम बार पोर्टल खोला जाए। नंबर 7, अपार ID में सहमति लेने पर कई अभिभावक असहमति जता रहे हैं और इसमें SLC की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी, इसलिए इस पर पुनः विचार कर हटाया जाए। नंबर 8, दमोह सहित कई जिलों में जिलाधीश महोदय द्वारा अनावश्यक रूप से आदेश पारित करके पत्र जारी कर दिया जाता है, जिससे निजी विद्यालयों को मानसिक प्रताड़ित होना पड़ता है। जो भी नियम हो वो भोपाल से विभागीय आदेश द्वारा प्रसारित किए जाए। नंबर 9, कई संचालक हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल की मान्यता आवेदन करने से किसी कारणवश वंचित रह गए, उनके लिए एक बार पुनः मान्यता आवेदन करने के लिए पोर्टल खोला जाए। उक्त मांगों का त्वरित निराकरण करके अनुग्रहित करें। इसी विनय के साथ की शिक्षण संस्था मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों बंद के उनके आह्वान पर बंद रखा गया है। उसी तारतम्य में कुक्षी तहसील के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। शासन की हठधर्मिता
और प्रत्येक दिन नए नियम लागू करने से निजी शैक्षिक संस्थाओं में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तारतम्य में आज मुख्यमंत्री के नाम माननीय मुख्य SDM साहब को ज्ञापन प्रेषित किया गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करोगे आगे? चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निर्मल कुमार पाटीदार, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कुक्सी। अशासकीय शिक्षण संस्था जो हैं मध्य प्रदेश की समस्त विद्यालयों की ये मांगे हैं कि मान्यता संबंधी पहली से लेकर 8वीं तक की जो मान्यताएं होती, उस मान्यता का एक तो नवीनीकरण हर बार करवाना होता है। तो पहली मांग तो यह है कि इसको स्थायी किया जाए। दूसरी बात यह है कि मान्यताएं हर 5 साल में लेनी होती है और बार बार शिक्षण संस्थाएं परेशान होती है। वही बात 0 से लेकर के फिर 1 2 करना होता है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो FD करवाई जा रही है वो 40,000 रुपये की है। वो मान्यता के रूप में जो पहले होता था कि 10,000 15,000 रहती थी, वही निम्न स्तर पर कम उसमें होनी चाहिए। लेकिन ये जो बढ़ा दिया गया है वो छोटी छोटी संस्थाएं काफ़ी परेशान होती हैं। और किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड मांगा गया है, जो कि एक ऐसी कॉलोनियों में जहाँ पर अपने रोजगार को लेकर के व्यक्ति परेशान हैं, उन रोजगार को चलाने के लिए वो कैसी शिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं वही उनके जीवन के ऊपर आधारित हो रहा हैगा। इसलिए में शासन से ये अनुरोध करेंगे, हम संस्था तहसील जो कुक्षी है वह इस बात की मांग रख रही है अपनी कि छोटी छोटी संस्थाओं का ध्यान रख करके इस नियमों को शिथिलीकरण दे और आगे के लिए रोजगार कर अपना व्यक्ति बना सके और रोजगार को चला सके, जिससे उसका पेट पूजन हो। आगे की आप अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? हम इसको कुछ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। प्रदेश लेवल की तरफ से जो भी आदेश आएगा उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे।